बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, मुल्क में आम इंतखाबात हो चुके हैं। वो गहमा गहमी जो पिछले 1-2 माह से जारी थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन जो नताइज के आने का सिलसिला है वो अभी तक चल रहा है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और आज 10 फरवरी के रात के 10 बजने वाले हैं, मगर अभी तक जो है वो कौमी असम्बली के जो है वो नताइज जो हैं वो पूरे नहीं आ पाए। और बाकी जो दीगर असम्बली हैं उसमें सिंध असम्बली के जो है वो नताइज फ़ाइनल हो चुके हैं, बलूचिस्तान असम्बली के भी नताइज वो फ़ाइनल हो चुके हैं, KP के असम्बली के भी। लेकिन पंजाब जो कि एक जो पॉलिटिक्स का, जो सियासत का वो एक मरकज़ समझा जाता है, जो पंजाब में हुकूमत बनाता है वही फिर पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत बनाता है, तो वहाँ पर अभी तक नताइज का सिलसिला जो है वो आ रहा है। और कई सीटों पर जिन पर नताइज का ऐलान कर दिया गया था वहाँ पर जो उम्मीदवारान हैं उनको खदशात थे, उन्होंने नताइज कबूल नहीं किए और जो आने वाले नताइज हैं उनके खिलाफ दरख्वास्तें जो हैं वो दायर कर दी गई हैं इलेक्शन कमीशन में भी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी। और कुछ उम्मीदवार जो हैं वो हाई कोर्ट्स तक जा पहुँचे हैं। और अब सिलसिला जो है वो ये जो तमाम उम्मीदवारान जिनको नताइज कबूल नहीं हैं वो सबूतों के साथ ये चीज़ साबित करेंगे कि उनको नताइज क्यों कबूल नहीं है, यानी धांधली के वो सबूत पेश करेंगे। आइंदा आने वाले चंद दिनों में अब ये गेम जारी रहेगी। आज हम आपके सामने तफसीलात लेकर आए हैं लाहौर के सबसे इम्पॉर्टेंट मुकाबले, सबसे बड़े मुकाबले, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि मुल्क के सबसे बड़े बड़े मुकाबलों में से जो हमने आपके सामने तफसीलात पेश की थी उनमें से एक ये मुकाबला था जो कि लाहौर की नशिस्त, जो लाहौर की कौमी असम्बली की आखिरी नशिस्त NA 130 पर था, जो कि था डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ के दरमियान। 8 फरवरी को जब इंतखाबात हुए तो ये देखने में आया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद लीड ले रही थी नवाज शरीफ पर, मगर जैसा कि इस मुल्क की तारीख रही है कि रात के अंधेरे में इलेक्शन के नताइज जो हैं वो बदल जाते हैं। पता नहीं किस किस्म की जो है वो कोई खलाई मखलूक जो है वो आ जाती है रात के 12 बजे के बाद और नताइज जो हैं वो बदलना शुरू हो जाते हैं। हम आज आपके सामने तफसीलात लेकर आए हैं, पाकिस्तान इलेक्शन सेल विद प्रूफ ये चीज़ें लेकर आया है आपके सामने कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को ये सीट हरवाई गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपके सामने तफसीलात रखेंगे कि किस तरीके से नवाज शरीफ को जालसाजी करके जो है वो ये सीट जिताई गई है और डॉक्टर यास्मीन राशिद को ये सीट हराई गई है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बयान कर दूं, ये वो नशिस्त है जहां पर 2018 में भी यास्मीन राशिद और माफ़ कीजिएगा 2013 में भी यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ मध्य मुकाबिल थे। उसके बाद जब नवाज शरीफ की नाअहली हुई तो उनकी अहलिया जो हैं वो भी यहाँ पर इस नशिस्त पर इलेक्शन लड़ी, नवाज शरीफ की इसी नशिस्त पर, और यहाँ पर PTI की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद ही उनके मध्य मुकाबिल थी। मगर हिस्ट्री रही है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो ये नशिस्त जीतने में नाकाम रहीं हमेशा। लेकिन इस बार डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनके जितने सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो पर उम्मीद थे कि वो ये नशिस्त जीत रहे हैं। जब और हम लोग भी जब रात तक जो नताइज आ रहे थे उसके मुताबिक यही लग रहा था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ये नशिस्त जीत जाएंगी, क्योंकि जो नताइज आ रहे थे वो भारी लीड से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो लीड कर रही थी और नवाज शरीफ जो है वो इसमें काफ़ी पीछे थे। तकरीबन 30 से 35 हज़ार की लीड थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की एक टाइम पर, जबकि और नतीजा बिल्कुल डिक्लेयर होने के करीब था। ऑलमोस्ट 99% के 98% नताइज जो हैं वो आ चुके थे 98% पोलिंग स्टेशन के। लेकिन सुबह 10 बजे तक जो है वो ये अगली सुबह 10 बजे तक ये ऐलान किया गया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जी नशिस्त जीत गई हैं और नवाज शरीफ जो कि तकरीबन 30 हज़ार की लीड से हार रहे थे वो 50 हज़ार की लीड से जो है वो ये नशिस्त जीत जाते हैं। पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपके सामने तफसीलात लेकर आया है, आपके सामने ये चीज़ें रखते हैं। जो फॉर्म, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2 किस्म के फॉर्म होते हैं, फॉर्म 45 और फॉर्म 47। फॉर्म 45 वो है जो एक पोलिंग स्टेशन का एक रिजल्ट कार्ड होता है और फॉर्म 47 में उस हलके के, उस सीट के तमाम पोलिंग स्टेशन का जो है वो रिजल्ट कंपाइल करके जो है वो लिखा जाता है। फॉर्म 45 के मुताबिक जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है, जो उनके पास प्रूफ्स हैं कि फॉर्म 45 में जितने फॉर्म 45 उनको हासिल हुए उनके मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ये नशिस्त जीत चुकी थी। यानी फॉर्म 45 एक हलके के अंदर जो एक पोलिंग स्टेशन है उसका नतीजा होता है और जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग स्टेशन पर जितने नताइज आए वो फॉर्म 45 जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किए उनके मुताबिक यास्मीन राशिद ये नशिस्त जीत रही थी। मगर अचानक
सुबह फॉर्म 47 जारी कर दिया जाता है। फॉर्म 45 के रिजल्ट्स देखे बगैर, उनको काउंट किए बगैर सुबह फॉर्म 47 जारी किया जाता है, जिसमें एक इंतहाई बड़ा ब्लंडर है वो भी पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपके सामने रखने जा रहा है। फॉर्म 47 जारी किया जाता है जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा को जो है वो लूजर डिक्लेयर किया जाता है और नवाज शरीफ को विनर डिक्लेयर किया जाता है। ये वो नशिस्त है जो नवाज शरीफ की आबाई नशिस्त है, हमेशा इस नशिस्त से इलेक्शन जीतते आए हैं, लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं, मगर इस बार उनको शिकस्त का सामना था। और जब उन्होंने अपनी शिकस्त देखी तो फिर जो कि ज़ाहिरी तौर पे सब लोगों को ये चीज़ वाज़ेह है कि खुफिया हाथों ने इस चीज़ में अपना किरदार अदा किया है और नवाज शरीफ को ये नशिस्त जिताई गई है। अब आपके सामने मैं तफसीलात रख रहा हूँ। फॉर्म 45 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से हासिल की है, उनमें जो तफसीलात दर्ज थी, हर पोलिंग स्टेशन का जो फॉर्म 45 होता है उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ऑलमोस्ट 94% जो है फॉर्म 45 के मुताबिक वो 94% पोलिंग स्टेशन के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के वोट्स ज़्यादा थे और वो ये नशिस्त जीत रही थी। अब फॉर्म 47 जो जारी किया जाता है उसमें मैंने जैसा कि अभी बात की कि एक इंतहाई बड़ा ब्लंडर किया गया है जो कि जल्दबाजी में नवाज शरीफ को जिताने के लिए, एक तो ये भी कहा जाता है कि जब आप नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, मगर यहाँ पे अकल नहीं इस्तेमाल की गई। और अगर पीटीआई विद प्रॉपर प्रूफ्स अब ये बात जाके अदालत में अगर साबित कर देती है तो यकीनन नवाज शरीफ जो है ये सीट खो देंगे और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ये नशिस्त जीत जाएंगी। फॉर्म 45 का मैं बता चुका हूँ। फॉर्म 47 में जो एक फाइनल रिजल्ट जो अनाउंस किया जाता है, तमाम पोलिंग स्टेशंस का मिलाकर जो एक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है कि इस हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट यहाँ पर कंपाइल्ड होके जो एक दस्तावेज़ बनती है उसको फॉर्म 47 कहते हैं। उसके मुताबिक उसमें यास्मीन अगर हम बात करें उसमें जो फॉर्म 47 जारी किया गया उसमें जो बताया गया है, जो लिखा गया है आरओ की जानिब से, वो लिखा गया जो टोटल कास्टेड वोट्स हैं, यानी टोटल वोट जो हैं वो उस हल्के में पड़े कितने हैं, वो हैं जी 293693, यानी ये 2,93,693 वोट्स बनते हैं। जबकि अगला ही जुमला ये उसमें लिखा हुआ है कि टोटल करेक्ट कास्टेड वोट्स, यानी जो दुरुस्त वोट्स हैं उनकी तादाद उन कास्टेड वोट्स से ज़्यादा यहाँ पर लिखी गई है। सो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जिसके ऊपर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये फिगर रख रहा हूँ कि टोटल करेक्ट कास्टेड वोट्स यानी दुरुस्त जो वोट पोल हुए हैं उनकी तादाद यहाँ पर लिखी गई है जनाब 294043, यानी 2,94,043 वोट। जो कास्टेड वोट्स हैं यानी टोटल वोट पड़े कितने हैं उसकी तादाद कम लिखी गई है, जबकि जो आगे अगले जुमले में लिखा गया है कि जो दुरुस्त वोट डाले गए हैं, जो दुरुस्त वोट पड़े हैं उनकी तादाद ज़्यादा लिखी गई है। लिहाजा किसी अकल के अंधे को भी ये बात जो है वो समझ आ जाएगी कि यहाँ पर धांधली हुई है, यहाँ पर ये जो फिगर्स हैं इनको मिसकैलकुलेट किया गया है, जल्दबाजी में इस किस्म के ये फिगर्स लिखे गए हैं। एक और चीज़ जो यहाँ से नून लीग की और नवाज शरीफ की जालसाजी पकड़ी गई है वो ये है कि जो पोलिंग, अब मैं आपके सामने तफसील रख रहा हूँ एक पोलिंग स्टेशन नंबर 224 की, यहाँ पर यास्मीन राशिद साहिबा ने 440 वोट लिए, नवाज शरीफ ने 217 वोट लिए, इकबाल खान पीपल्स पार्टी के हैं, यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन पर इनके 4 वोट्स थे, हसनैन अहमद नामी एक शख्स हैं उनका 1 वोट था, खालिद मसूद एक शख्स हैं जिनके 3 वोट्स थे, सलीमुल्लाह एक शख्स हैं उम्मीदवार थे यहाँ से इसी नशिस्त से, उनके 6 वोट्स हैं, खुरम रियाज उनके 37 वोट्स हैं, मुजम्मिल कादिर बट इनके 4 वोट्स हैं। ये वो वोट्स हैं जो उस पोलिंग स्टेशन नंबर 224 के फॉर्म 45 के ऊपर दर्ज थे। लेकिन जो फॉर्म 47 जो फाइनल रिजल्ट जो है वो जब डिक्लेयर किया गया उसमें इन तमाम लोगों के, ये जो यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ के अलावा ये जो तमाम लोग जिनके मैंने नाम लिए, इकबाल खान, हसनैन अहमद, खालिद मसूद, सलीमुल्लाह, खुरम रियाज, मुजम्मिल कादिर बट, इन तमाम लोगों के वोट्स 0 लिखे गए हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि एक पोलिंग स्टेशन पर अगर ये लोग पोलिंग स्टेशन नंबर 224 के ऊपर ये लोग 4, 1, 3, 6, 37 और 4 वोट्स ले रहे हैं एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और जब तमाम पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट आया है, जो तमाम पोलिंग स्टेशन का कंपाइल्ड रिजल्ट होता है जिसे फॉर्म 47 कहते हैं, उस फॉर्म 47 में जो इन लोगों के वोट्स लिखे गए हैं वो 0 लिखे गए हैं, यानी इन लोगों ने कोई वोट हासिल नहीं किया। सो ये दूसरी बड़ी
आप इसे बेवकूफ़ी कह सकते हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया और करवाया उनको शायद मैथ्स शायद नहीं आता, उनके कैलकुलेशन, उनका हिसाब जो है वो कमज़ोर है कि ये कैसे हो सकता है कि एक पोलिंग स्टेशन का जिसका फॉर्म 45 के ऊपर ये नतीजा लिखा हुआ है कि इस बंदे ने 4 वोट लिए, इस पोलिंग स्टेशन से 1 वोट लिया, 3 लिए, 6 लिए, 37 लिए और 4 वोट लिए। ये 3-4 लोगों के जिनके मैंने आपके सामने नाम रखे। फॉर्म 45 ये कहता है कि इन लोगों ने इतने वोट्स लिए, लेकिन फॉर्म 47 जो पूरे हलके के तमाम पोलिंग स्टेशन का जो कंपाइल्ड रिजल्ट, जो टोटल रिजल्ट होता है, उसके ऊपर इन लोगों के वोट्स 0 लिखे गए हैं, यानी वहां पर यह शो किया गया कि इन लोगों ने कोई वोट्स हासिल नहीं किए। लिहाजा यहां से ये एक और सबूत है कि यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ के हलके में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। और इस तरह कैसे हो सकता है कि जो लीड है तकरीबन 98 से 99% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आ जाएं, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा फॉर्म 45 के मुताबिक वो लीड ले रही हो, तकरीबन 30 से 35 हज़ार की लीड पर हों, और जो 1 से 2% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट में आके वो लीड 30,000 कम हो जाए और 50,000 की लीड से नवाज शरीफ जीत जाए। लिहाजा बहुत बड़ी गेम ये की गई है इस हलके में। NA-130 लाहौर का ये जो हलका है, और इसको यास्मीन राशिद साहिबा की और उनके वकला की जानिब से और PTI की टीम की जानिब से ये जो आपके साथ लेटेस्ट अपडेट में शेयर कर रहा हूं वो ये है कि इस हलके, बाकी दीगर हलकों के साथ साथ ये मेन हलकों में से एक हलका है जिसका रिजल्ट जो है, जिसका नतीजा जो है वो चैलेंज कर दिया गया है। और आइंदा आने वाले चंद घंटों में, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आइंदा आने वाली जो चंद घड़ियां हैं उनमें ये चीज़ें मजीद खुलती जाएंगी, मजीद वाज़ेह होती जाएंगी कि किस बड़े पैमाने पर एक धांधली का बाजार गर्म किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक लीड लेती जा रही थी पूरे मुल्क में, तकरीबन 150 से ज़ायद नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड ले रही थी, उनको जो कम करके जो है वो 100 तक लाया गया। बल्कि अब जो फाइनल रिजल्ट अभी जो अनाउंस ऑलमोस्ट होने वाला है उसके मुताबिक तकरीबन 92 सीट्स जो है, 92 नशिस्तें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की हैं। और उसके अलावा अगर आप उसमें बाकी आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं हैं उनको शामिल करें तो वो टोटल तकरीबन 102 नशिस्तें बनती हैं, यानी वो 10 आज़ाद उम्मीदवार वो हैं और 92 आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये थी तफसीलात लाहौर के NA-130 के हलके की। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारे व्यूवर्स अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि आपको क्या लगता है, और आपके हलके में अगर इस किस्म की कोई धांधली की गई है तो हमें लाजमी बताइए, हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। आपके सामने कल एक नए हलके और उसमें किस पैमाने की धांधली की गई है और मजीद अपडेट्स क्या हैं, मुल्क में किस किस्म की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और जोड़ तोड़ जो है वो बन रहा है, सियासी सूरत हाल हर लम्हे तब्दील हो रही है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।